हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में लाइन का पैरेलल। कोई अगर लाइन निकलना बोलेगा है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं उसका थ्योरी क्या होता है ना, और उसका हम लोग बहुत सब क्वेश्चन में देखेंगे है ना। और ये बोर्ड के लिए और बोर्ड एनडीए और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला है ना। कोई लाइन दिया उसका समांतर कोई लाइन निकलना है ना। तो कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उसका कंडीशन में किसी का वैल्यू पूछ देगा आपको है ना। तो पहले हम लोग समझते थे पैरेलल लाइन क्या होता है ना। कोई अगर लाइन दिया हुआ उसका पैरेलल कोई लाइन निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले थ्योरी समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पूरा डिटेल से इसका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और ध्यान दिए, हम बोल दिए आपको हम लोग है ना ये एनडीए के लिए, एनडीए और जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए अच्छे से है ना, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे पीछे में ऑलरेडी बहुत सा वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो जाके देखिए ना। और वीडियो के बारे में हम बार बार बोल रहे थे, कमेंट जरूर कीजिएगा तो वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा, हमको जाकर आइडिया मिले हमको है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हम लोग आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा आपका है ना। तो हमको पढ़ना क्या, हमको पैरेलल लाइन पढ़ना है ना। देख कोई लाइन दिया उसका पैरेलल क्या लाइन आएगा, ठीक है, उसको उसका थ्योरी क्या आएगा मेरा। तो पहले इसको हम लोग थ्योरी को समझ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये वाला। और जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमको दिया हुआ एक लाइन आपको दिया हुआ है ना, जैसे अगर आपको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो आपको इस तरह लिखा जाएगा है ना। फाइंड द लाइन, फाइंड द पैरेलल लाइन गिवन द लाइन है ना। फाइंड द पैरेलल लाइन, फाइंड द पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन है ना। मतलब पैरेलल लाइन निकालिए गिवन द लाइन है ना, गिवन जो लाइन दिया हुआ ठीक है उसमें हम लोग गिवन लाइन में उसको पैरेलल लाइन निकालना, गिवन द लाइन है ना। गिवन द लाइन आपको दिया हुआ हम लोग जो बताए थे आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल वाला में, तो इसी में है ना ये वाला हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग थोड़ा फिगर से समझते हैं अच्छे से है ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये जो लाइन है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका अगर आपको फिगर बनाइए तो कुछ स्टेप का आएगा मेरा स्ट्रेट लाइन सीधा है ना, स्टेप का आएगा मेरा। तो एक मेरा ये जो लाइन हो गया आपका है ना, इसका ये लाइन हो गया आपका है ना, ये हो गया मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया मेरा, ठीक है। इसको अगर हम लोग अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपका इस टाइप का कुछ आएगा है ना, जो भी आए इस तरह का आएगा मेरा है ना। तो बोल रहा है इसका समांतर कोई अगर लाइन होगा तो उसको निकालिए, इसका पैरेलल कोई लाइन। तो इसका तो पैरेलल लाइन बहुत इन्फिनाइट होगा ना, बहुत सब लाइन पॉसिबिलिटी है मेरा। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते इस तरह कोई एक लाइन है, ठीक है, तो ये भी इसका पैरेलल है। मतलब बहुत सब लाइन पॉसिबिलिटी है मेरा पैरेलल में मेरा, ठीक है जी। एक लाइन ये वाला हो गया, ये भी इसका समांतर है ना, हो सकता है लाइन और आगे आएगा यहाँ पर, ये भी क्या है उसका समांतर है मेरा है ना, इसकी पैरेलल है मेरा, ठीक है। नीचे में भी हो सकता है मेरा, ठीक है। क्या होगा पहले हम लोग पैरेलल पैरेलल वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर में आएंगे, ठीक है ना। तो पैरेलल वाला कंप्लीट हो जाएगा तो परपेंडिकुलर वाला भी आपका आसान हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए नीचे भी आपको लाइन हो सकता है ना, जैसे अगर नीचे मान लेते हैं अगर इस टैग यहाँ पर भी लाइन हो सकता है आपको पैरेलल लाइन। ये भी एक क्या हो गया मेरा, ये भी लाइन उसका क्या है समांतर है, पैरेलल है इसका। मान लेते हैं आपको लाइन ये भी लाइन हो सकता है आपका, ये भी लाइन क्या है इसका पैरेलल है मेरा। या फिर आपका हो जाएगा इस तरह का भी लाइन हो जाएगा आपका, इसका पैरेलल आ जाएगा मेरा है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, इनफिनाइट लाइन पॉसिबिलिटी है इसका पैरेलल आने का है ना। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे लाइन है ना, देखिए इसका अगर पैरेलल लाइन का हम लोग अगर बात करेंगे तो लाइन तो लगभग टोटल दोनों लाइन सेम है मेरा। जैसे ए लाइन है और यू लाइन में कोई अंतर थोड़ा है, तो दोनों तो लाइन तो मेरा सब कुछ मिलता जुलता सब कुछ मेरा क्या है सेम है ना। ए भी एक लाइन है, ए भी एक लाइन है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक कीजिएगा इसमें तो मतलब सिर्फ क्या आ रहा है मेरा, इसको ध्यान दीजिए तो कि लाइन का जो है ना पैरेलल डिस्टेंस मेरा चेंज हो रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन हो गया मेरा, ठीक है।
तो लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, और इसका बगल में भी हो सकता है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अंतर है क्या कि डिस्टेंस का, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है मेरा सी, ठीक है, इसका मेरा ये दूरी आ रहा है, एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी टोटल का लाइन सब कुछ सेम है मेरा, ठीक है। जैसे इसका अब मान लेते हैं मेरा C1 डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर C2 पर देखिए C2 डिस्टेंस पर ये है मेरा। अगर हम लोग बात करेंगे तो C3 डिस्टेंस पर कितना आ जाएगा, C3 डिस्टेंस पर ये आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको देखिए कहने का मतलब ये है कि जो लाइन है मेरा, ठीक है, उसका अगर पैरेलल कोई लाइन हम लोग निकालेंगे तो सब कुछ लाइन का सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा मेरा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा जो पैरेलल जो डिस्टेंस है मेरा कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है मेरा, है ना। जैसे जैसे मेरा C1 हो गया, आपका C2 हो गया, C3, ठीक है। तो C1 C2 C3 यही सब चेंज हो रहा है ना, बाकी कोई भी डिस्टेंस आपको चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं होता। लाइन तो लाइन है मेरा, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है ना। तो जो चेंज हो रहा है मेरा सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है मेरा, है ना, उसको लाइन को निकालने के लिए। तो इसीलिए इसको ये जो लाइन दिया हुआ है इसका हम लोग अगर पैरेलल लाइन निकालेंगे तो सिर्फ जो कांस्टेंट है ना ये आपका चेंज हो जाएगा मेरा, बाकी सब कुछ सेम होगा मेरा, है ना। जैसे अगर हम लोग ऊपर का भी हम बात करेंगे, जैसे अगर ई वाला हो गया मेरा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C1 डिस्टेंस, ठीक है। अगर E2 अगर मान लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा C2, है ना, इस तरह का। मतलब बहुत सब पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो लाइन जो है ना, लाइन टोटल चीज सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना, सब कुछ इक्वल होगा मेरा। लेकिन आपको क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है मेरा कांस्टेंट वाला, ये आपका चेंज कर जाएगा, है ना। तो ये जो लाइन अगर हमको दिया हुआ, देखिए मतलब ये लाइन हमको दिया हुआ AX आपको दिया हुआ, ठीक है ना, AX दिया हुआ है, और प्लस आपको दिया हुआ BY प्लस C इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ, इतना दिया हुआ मेरा। अगर बोलेगा इसका पैरेलल कोई लाइन निकालिए, है ना, तो इसका पैरेलल लाइन निकाल लेंगे, है ना। तो इसको हम लेंगे इट्स पैरेलल लाइन, ठीक है, इट्स लेंगे इट्स पैरेलल, इसको हम लिख देते हैं, है ना, पैरेलल लाइन। इसका पैरेलल लाइन क्या आ जाएगा मेरा, तो देखिए तो टोटल लाइन तो थोड़ा सब कुछ सेम होगा, लेकिन जो कांस्टेंट है मेरा कांस्टेंट को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, AX हो जाएगा और प्लस हो जाएगा मेरा BY आ जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर C के बदले में कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं हम लोग, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 या फिर K ABCD कुछ भी आप ले सकते हैं ना। तो जनरली जो है ना आपको सिर्फ K लिया जाता है, ठीक है, K, तो हम लोग K लिख लेंगे और इक्वल हो जाएगा मेरा 0। तो आपका हो जाएगा मेरा ये जो लाइन हो गया, ठीक है, ये मेरा पैरेलल लाइन हो गया, आपका पैरेलल लाइन आ गया आपका, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर होगा आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए लाइन अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, लाइन अगर आपको दिया हुआ उसका अगर पैरेलल लाइन अगर हम लोग निकालेंगे तो सब कुछ आपको सेम रहेगा कि इक्वल रहेगा, सिर्फ आपको जो है ना कांस्टेंट को आपको सिर्फ चेंज कर देना। यहाँ पर C है तो यहाँ पर हम लोग K कर दिए, ठीक है। तो जो लाइन दिया है उसका पैरेलल लाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये फिगर में आपको वही समझाने की कोशिश की है हम लोग, है ना। ये लाइन में जो है ना लाइन है, ये वाला लाइन में कोई अंतर नहीं है ना, सिर्फ आपको अंतर क्या है, ये लाइन यहाँ पर डिस्टेंस का है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा C1 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अगर दोनों लाइन में क्या कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ आपको कांस्टेंट को आपको चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल का हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर बोलेगा 2x दिया हुआ मेरा, ठीक है, प्लस अगर 3y दिया हुआ है मेरा, है ना, प्लस आपको 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। तो बोला इसका पैरेलल लाइन निकालिए, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे इस 8 से अगर पैरेलल लाइन निकाल लेंगे, ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होगा मेरा, इसका पैरेलल लाइन तो मतलब बहुत सा होगा ना, देखिए इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल होगा। तो K का अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग लाइन देगा मेरा, है ना, जो कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे। मतलब कौन सा लाइन है हमको तो पता नहीं है, यहाँ पर देखिए C1 ये तो बहुत सब लाइन है मेरा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे और K ले लेंगे, और K का अलग अलग वैल्यू पर मेरा अलग अलग पैरेलल लाइन दे देगा आपको, ठीक है। तो जैसे ई लाइन दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग पैरेलल लाइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसके बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आपका 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। तो इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ 7x आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और प्लस 5y दिया हुआ है, माइनस अगर दिया हुआ है मेरा 3 इक्वल टू अगर माइनस प्लस कुछ भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो कांस्टेंट आपको दिया हुआ रहेगा उसके बदले में हम लोग K लिख लेंगे, आपको जो सहूलियत लगे, K ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं ना। तो मैक्सिमम बुक में आपको K दिया हुआ रहेगा, है ना, इसलिए हम लोग K लेते हैं, ठीक है।
तो अगर बोला था ये दिया हुआ इसका पैरेलल क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग इट्स, है ना, लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ इट्स, देखिए इस तो लिखा था समांतर, है ना, पैरेलल पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग पैरेलल लाइन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा, ये हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 5y हो जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू है मेरा, ठीक है, उसके बदले हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस, तो माइनस रहने दीजिए, ठीक है, और हो जाएगा मेरा k हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। तो यही आपका आंसर आ गया मेरा। ठीक है। और फिर और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, ठीक है ना, ये दो टाइप का इसमें क्वेश्चन रहेगा। एक वो पूछेगा आपको डायरेक्ट पूछेगा इसका पैरेलल लाइन निकालिए, और एक पूछेगा, देख ले, पॉइंट से पास करते हुए लाइन का निकालेगा पैरेलल लाइन, है ना। तो उसके बाद भी हम लोग वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ 2x आपको दिया हुआ है ना, माइनस 7y दिया हुआ आपको, ठीक है, और माइनस दिया हुआ आपको 100 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप बोले इसका पैरेलल लाइन निकालिए, तो इसका पैरेलल लाइन क्या होगा बताइए। अगर लिखेंगे हम लोग इट्स पैरेलल लाइन, ठीक है, तो इट्स पैरेलल लाइन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको हटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा मेरा आपका जगह 2x हो जाएगा मेरा, 2x माइनस 7y आ जाएगा, ठीक है, 7y हो गया मेरा, और कांस्टेंट को अगर हटा देंगे तो हो जाएगा मेरा ये माइनस रहने दीजिए, ये हो जाएगा k हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो जो लाइन दिया हुआ उसका पैरेलल लाइन मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, एक पॉइंट से पास करता हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। और जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा इस टाइप का ना, इफ ए लाइन, है ना, क्वेश्चन इस तरह रहेगा मेरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन, है ना, इफ द लाइन, जैसे अगर हम लोग लाइन का बात करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा मेरा, प्लस 3y हो जाएगा, है ना, प्लस 20 इक्वल टू 0, है ना। इफ द लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट लिखा हो रहेगा, पासिंग, है ना, पासिंग थ्रू passing through the point, passing through the point 2,0, ठीक है ना। बोल रहा देन इट्स पैरेलल लाइन क्या होगा, देन, है ना, देन इट्स पैरेलल लाइन क्या होगा मेरा, पैरेलल, है ना, देन इट्स पैरेलल लाइन कितना आएगा मेरा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो चूंकि हमको दिया हुआ 2x, आपको दिया हुआ 2x दिया हुआ प्लस 3y दिया हुआ प्लस 20 दिया हुआ है मेरा, है ना, 20 इक्वल टू 0। बोला एक पॉइंट भी आपको दिया हुआ उससे पास करता हुआ, है ना, इसका पैरेलल लाइन निकाले जो पॉइंट से पास करता है मेरा, ठीक है। तो जैसे मान लेते एक लाइन है, इससे पास कर रहा है मेरा यहाँ पर 2,0 से पास कर रहा है मेरा, है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे। और ये आपका लाइन है, ठीक है, क्या लाइन है ये मेरा है 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये लाइन जो है ना इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इस पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इसका पैरेलल लाइन निकालिए, ठीक है। तो इसका हम अगर पैरेलल लाइन निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इस पॉइंट से पास करते हुए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पैरेलल लाइन निकालने के लिए ये जो कांस्टेंट है इसको हटा देंगे, यानी कितना लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इट्स पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा मेरा, इट्स पैरेलल लाइन। तो ये हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस हो जाएगा मेरा 3y आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है उसके बदले में हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास। और बोल रहा है कि एग्जैक्ट लाइन चाहिए हमको ना, तो k का वैल्यू भी आपको निकालना बोल रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको, है ना, एक्स वाई का मान में। तो इसमें अगर हम लोग देखिए सेटिस्फाइड कर देंगे पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा मेरा एक्स का मान 2 प्लस और 3 इंटू हो जाएगा मेरा वाई का मान 0, है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा k इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, और प्लस हो जाएगा मेरा k इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद बताइए k का अगर मान निकालेंगे, k इक्वल टू हो जाएगा आपका, उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -4 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया।
तो देखिए अगर रिक्वायर्ड लाइन का हम लोग बात करेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन आपको क्या आ गया मेरा, यहाँ पर के का पुट कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 3y आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो आपका दो ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एगो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, और एगो डायरेक्ट पैरेलल लाइन पूछेगा। तो डायरेक्ट तो हम लोग बता दिए ऑलरेडी। ठीक है, और इसको भी हम लोग बता दिए। ठीक है, तो इसका लगभग हो जाएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, है ना, जैसे दिया हुआ है ना, इफ द लाइन्स, ठीक है, इफ द लाइन, है ना, लाइन जैसे मान लो अगर 2x हमको दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इफ द लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू द, मान लेते पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, 1,2 दिया हुआ मेरा। ठीक है ना, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, और देन इट्स पैरेलल लाइन कितना होगा, है ना, लिखेंगे देन इट्स पैरेलल लाइन, है ना, हाँ पैरेलल लाइन क्या आएगा मेरा। ठीक है, इस तरह का। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है मेरा, है ना। तो चूंकि बताइए यहाँ पर ये जो हो गया मेरा, यहाँ पर देखिए तो चूंकि क्या हो गया भाई, 2x हो जाएगा मेरा, 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, -2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये लाइन हो गया मेरा। ठीक है, और इसका हम लोग अगर पैरेलल लाइन निकालेंगे, इट्स, है ना, इट्स पैरेलल लाइन कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो इट्स पैरेलल, अगर हम लाइन का बात करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कांस्टेंट को हटा देंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3y आ जाएगा मेरा, है ना, और कांस्टेंट को अगर हटेगा तो हो जाएगा मेरा के को उसके बदले में क्या लेंगे, के इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हम लोग -2 के बदले में के लिख लिया हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट के बदले में, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट को हमको सेटिस्फाइड करना है आपको, है ना। तो पॉइंट आपको दिया 1,2 दिया हुआ मेरा, तो x का मान 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा मेरा 1 प्लस माइनस, और y का मान मेरा 3 दिया हुआ, तो 3 इंटू हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कर लिया हम लोग। फिर के का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0। तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस के इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4। तो इसीलिए के इक्वल टू हो जाएगा मेरा -4 हो जाएगा आपका, है ना। कितना जाएगा, -4। तो अगर हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा आपका, 2x माइनस और 3y आ जाएगा। ठीक है, और देखिए के का मान आपको -4 आया हुआ है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे नया थ्योरी पे आएंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करेंगे तो लेंगे इफ द लाइन, है ना, क्या लेंगे, इफ द लाइन, लाइन आपको दिया हुआ है मेरा 3x दिया हुआ, माइनस आपको दिया हुआ 5y दिया हुआ, -100 दिया हुआ है ना, इक्वल टू 0, है ना। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, क्या लेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, पॉइंट। तो पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखा जाएगा, पॉइंट, जैसे 0,-2 अगर आपको दिया हुआ है ना। ठीक है, देन इट्स, है ना, क्या लिखेंगे, देन इट्स पैरेलल लाइन आर, है ना, पैरेलल लाइन एजी। ठीक है ना,
तो जैसे हम बताए उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया हुआ 3x हमको दिया हुआ माइनस 5y दिया हुआ माइनस 100 इक्वल टू आपको दिया हुआ मेरा 0, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आपको एक लाइन आपको दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 0, -2 आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है। और लाइन का जो इक्वेशन है मेरा, और 3x आपको दिया हुआ है माइनस 5y दिया हुआ माइनस 100 आपको दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 5y आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 100 है, ठीक है, इसके बदले हम लोग क्या लेंगे k, है ना, k इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको दिया था, पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाइड कर देंगे हम लोग, है ना। तो पॉइंट है 0, -2 है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 5 इंटू हो जाएगा मेरा, और y का मान बात करें तो -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस के इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, है ना। और माइनस के इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा आपका -10 आ जाएगा मेरा, और इसीलिए आपका के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग के का वैल्यू पुट कर देंगे, तो वही आपका रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर 5y आ जाएगा, और के का मान 10 पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। स्टेप का आ गया मेरे पास, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।